हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर को डायरेक्शन दे दी गई है पार्टी के बिहाफ पे वो बुशरा बीबी के हवाले से। आप क्या जुल्म है कि एक तो हमारे कायद को आपने रखा है और उनको तकलीफ देने के लिए आपने उनकी जौजा के साथ आप केस ही नहीं है, केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, मगर सिर्फ इमरान खान को ज़हनी अजियत देनी है। इमरान खान को आप नफसियाती तौर पे ब्रेक करना चाहते हैं, मगर वो चट्टान है जिसके साथ टकरा के आप तो पाश हो जाएंगे, मगर वो खड़ा रहेगा। उसने साबित किया है। अपोजिशन के लोग खुद कहते हैं कि इमरान खान ने क्या करके दिखाया है। बहरहाल बुशरा बीबी की सेहत को खतरात लायक है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पे, इनके महकमों पे और जिन्होंने उनको डाला है उसके ऊपर होगी। हम ये इंसान और हमारा दोबारा डिमांड ये है कि जो जाती मौलिज है उस तक एक्सेस जो है वो फौरी बुशरा बीबी को दी जाए और शौकत खानम के डॉक्टर जो आए। अब मैं बात करूंगा बुशरा बीबी के बाद हलीमा खान साहबा पे जो अंडे से हमला किया गया था, निहायत ही घटिया, निहायत ही बेहुदा और निहायत ही नीच किस्म की हरकत की गई। अल्लाह के बंदो, जब लाखों लोग डी चौक पे जाते हैं और आर्टिकल 245 लगा के तुम कत्ताल करवाते हो, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रहा हूँ, तुम कत्ताल करवाते हो, तो जो पार्टी उस बात से नहीं घबराई, उस लीडर की बहन तुम्हारे अंडों से घबरा जाएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप समझते थे कि आपने उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि आपने उनके कद को बढ़ाया है। जिस तरीके से, जिस कंपोज तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, मैं ये समझता हूँ कि उनको हरासा करने के लिए पहले उनके एक बेटे को पकड़ा गया, उनको हिरासा करने के लिए उनके दूसरे बेटे को पकड़ा गया। उनको देखे ना, माँ है, जब बाप बच्चों को पकड़ेंगे तो आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने किया मगर वो नहीं तोड़ी। फिर आपने वहाँ अडयाला के सामने उनको, आज क्या हुआ, आज आपने देखा, आज रश देखा आपने अडयाला के सामने। आज पंजाब का एक MPA वहाँ पे मौजूद था। आज नेशनल असेंबली के मेजोरिटी MNA जिनके हल्कों में फ्लड नहीं, आज तो रश था, आवाम का पता लगता था जैसे को पूरा जुलूस है। तो भाई जिस चीज को दबाओगे, जिस चीज को ज्यादा तंग करोगे, उसका कद भी बढ़ेगा और वो उतने ज्यादा प्रेशर से आगे आएगी। इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हलीमा खान को हिरासा करना भी इनको बंद करना चाहिए। सजाएं हमारे वर्कर्स को, हमारे MNAs को, हमारे MPAs को 10 साल की सजाएं हुई हैं, नाहक हुई है। मैं सिर्फ चंद केसेस आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो जाए। इनसे इंसदाद दहशतगर्दी ATC की अदालत का जो फैसला, शादमान केस का जो तहरीरी फैसला, वेरी इंपॉर्टेंटली जज मंजर अली गुल साहब ने किया है। 2 खवातीन थी, तस्लीम और सादिया नामी 2 बहनें, जिन्होंने इस मुकदमे का ट्रायल, शादमान वाले मुकदमे की बात कर रहा हूँ, ट्रायल अटेंड नहीं किया, ट्रायल ही अटेंड नहीं किया। भाई जी, इस मुल्क में नया काम हो गया। दोनों बहनों ने ट्रायल अटेंड नहीं किया और जो फैसला आया तो फैसले में दोनों बहनों को सजा होगी। कैन यू इमेजिन इतना बड़ा ब्लंडर? ये सादिया जो है ना जी, एक बहन, ये जमान पार्क की रिहायशी थी, वो दूसरी बहन इसको कहीं मिलने के लिए आई। वो जियो फेंसिंग वाले में लोकेशन दोनों की जमान पार्क की थी, रिहायशी है वहाँ के। तो उस खाते के अंदर इन दोनों बेचारी बेगुनाह मासूम खवातीन जो है, इनका नाम आ गया, मगर ये ट्रायल में शामिल नहीं हुई, फैसले में इनका नाम भी आ गया। कभी आपने सुना है कि ट्रायल ही ना हो, ट्रायल में शमूलियत ही ना हो और नाम आ जाए? कोई एब्सेंशिया का ट्रायल भी नहीं है। होता है ना कि एब्सेंशिया में ट्रायल हो गया, वो भी नहीं है। इसी शादमान के मुकदमा में जमशेद चीमा नामजद थे, मुलजिम थे। इन पर सीधी फायरिंग का इल्जाम था। यही इल्जाम मियां महमूद रशीद पे भी था। जमशेद चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जी, वो बच गए जी। मगर दूसरी तरफ मियां महमूद रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 10 साल सजा। आप पढ़े, केस पढ़े, FIR पढ़े, एक ही इल्जाम है कि सीधी गोलियां चलाई गई। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला घर गया तो दूसरे वाले बेचारे को बड़े घर आपने भेज दिया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। एक बुजुर्ग MPA को, आपके अपोजिशन लीडर रहे, आपके मिनिस्टर भी रहे, मियां महमूद रशीद साहब, बुजुर्ग आदमी है, जुल्म उनके साथ। हाफिज इमरान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, ये 9 मई को इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं जो पेश की गई हमारे वकला की तरफ से। मगर इनको भी लाहौर के 103/2023 मुकदमे में नामजद किया गया। इनका ट्रायल भी हुआ, पर हमें उम्मीद है कि शायद इसका कोई ना कोई बचत हो जाएगी। मगर आप देखें कि क्या हुआ, हाफिज को भी सजा होगी, हालांकि वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खान साहब के साथ वीडियो है सेम डेट की, सिक्योरिटी गार्ड थे, सजा होगी। कैसे भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? 81 सफात के फैसले में जज साहब ने आयशा भुट्टा, हाफिज अजय समेत 5 लोगों का किरदार ही नहीं वाजे किया। होता है ना, जब आप सजा देते हैं तो इसने ये किया, इसने ये किया, लिखा जाता है, नहीं किया, आपको सजा दे। मुकदमा नंबर 103 जो है वो राहत बेकरी वाला मुकदमा है, जो उसके आसपास वो सारा सिलसिला हुआ। जलाओ गिराओ, इसपे 8 लोगों पे अदालत ने नारे लगाने का जुर्म आयद किया। क्या सर? नारे लगाने का। अदालत ने लिखा कि इन्होंने नारे लगाए। कितना बड़ा जुर्म किया, सजा 10 साल। सीधा फायर करने वाले को सजा 10 साल, नारा लगाने वाले को सजा 10 साल। जुल्म, ये कैसे होगा कि ये निजाम कैसे चलेगा और कब तक कैसे चलेगा? मतलब है कि ये जो जालिम लोग बैठे हैं ना, ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने रस्सी ढीली की होती है, पर जब
रब वो खींचता है तो पता नहीं लगता है। हर जालिम यही समझता है कि वो ठीक कर रहा है। ये फसाई हुकूमत जो बैठी, जो बेनिफिशरी है, समझते हैं ठीक कर रहे हैं। आप देखिए कि ये अल्लाह की पकड़ में आएंगे तो इनके साथ क्या होगा। तमाम जख्मियों का मेडिकल 2 से 3 दिन ताखीर से हुआ। जितने भी इन्होंने मजरूब अपने दिखाए ना, उनका मेडिकल ही, हालांकि कानून में ये होता है कि अगर मेडिकल लेट हो तो केस इफेक्ट हो जाता है। जो लोग आप में से पुलिस की को बीट करते होंगे आपको पता होगा। जज साहब ने सबूत मांगने की बजाय खुद ही वजाहत कर दी कि जनाब 9 मई को क्योंकि हालत लगी, इमरजेंसी हालत थी ना मुल्क में, तो जज ने सबूत नहीं मांगा कि क्यों लेट किया, उसने खुद ही जस्टिफिकेशन दे के फैसला कर दिया। मजाक बन गया है कानून का, और ये सब खामोश हैं। ये जो बहुत बड़े बड़े सूडो इंटेलेक्चुअल बैठे हैं पुलिस में, ये सारे जो बैठे हैं, ये जो क्या मैं कहूँ, सेनेटर एजाज चौधरी ने 7 गवाह पेश किए। बुजुर्ग हमारे रहनुमा है, 2 साल से प्रोडक्शन ऑर्डर्स हो रहे हैं, उनको पेश नहीं किया जा रहा। 7 गवाह पेश किए। मुबीना साजिश के वक्त वो जमानत पार्क में नहीं मौजूद थे, मगर अदालत ने यह कह के गवाहियां रद्द कर दी कि नहीं जी आप पीटीआई के हैं ना, और ये पीटीआई के लोग हैं, जरूर शामिल होंगे। इधर भी 10 साल दे छोड़ो, उधर भी 10 साल। यार कुछ अल्लाह ताला का खौफ इस मुल्क में किसी को है कि नहीं? इस तरीके से होता है। मतलब स्टार गवाहों की जो जाए वकुआ है उस पर मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, साजिश का कोई सबूत नहीं है। मुल्जिम अली हसन अब्बास पे, आखिरी मुल्जिम की बात कर रहा हूँ, मुल्जिम अली अब्बास पर इल्जाम था कि इसने पुलिस का पिस्टल और 1 लाख रुपया छीना है। मुल्जिम अली अब्बास ने पुलिस का पिस्टल 1 लाख रुपया छीना है। जज ने कहा कि तुम्हें एक और मुकदमे में सजा हो चुकी है, तुम्हारी दलील वहां रद्द हुई थी, इसलिए यहाँ भी रद्द है, तो तुम जो है उसमें, मतलब यार कुछ आप समझ रहे हैं कि ये मजाक हुआ है, और ये ऐसा मजाक है जिस पे तारीख रोएगी बैठ के। ये जो हमारे मुखालिफ हैं ये तो बड़े कहके लगा रहे हैं कि हम अंदर चले गए। सदा किसने अंदर रहना है? सदा कोई बादशाही नहीं, बादशाही सदा रहती है मेरे अल्लाह की, उस रब की बादशाही है, और बादशाही किसी की नहीं रहती है। और खसूसन ये जो पीडीएम की फसाई हुकूमत है, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं नानू तो हर 2 साल खल्ले लग देने। ये तो हम थे या नहीं थे, ये तब भी हर 2 साल बाद जूते खा के निकल जाते होते थे हुकूमत में से। याद करें आप, जब इमरान खान नहीं भी इनको कन्फ्रंट करता था, जब पीटीआई नहीं भी थी, तब भी इनके साथ यही असर होता था हर 2 साल के बाद, और आगे भी इनके साथ जो है यही होगा। मगर अब अवाम इनको गिरबान से खींच के जो है निकालेगी। देखिए, हम 4 जजों ने खत लिखे, उस पर हम उन तमाम जजों की जो काबिल सताइश हैं, माजी में उनके फैसले जो मर्जी रहे हों, ये जो जस्टिस सरदार इसाक साहब का, बाबर सत्तार साहब का, मंसूर अली शाह साहब का, और ये 4 जजेस के जो खत थे, ये काबिल सताइश हैं। हम ये समझते हैं कि ये आइन के साथ खड़े हुए हैं। हम ये समझते हैं कि बाकी तमाम जजेस को भी इससे सबक सीखना चाहिए, या अगर ये कोई ऐसा कंटेम्पशियस वर्ड हो गया है तो मैं ये कहूँगा कि इससे उनको इस स्पिरिट से, ये सेंस से वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि आइन के साथ वफादारी, आइन के साथ खड़ा होना ही, इसी में इज्जत है, इसी में इंसाफ है। देखें, जब इमरान खान साहब ने कहा ना अगले दिन अपने मैसेज में कि इस सब का जिम्मेदार अदलिया है, क्यों अदलिया है? जब आप लोगों को नाहक सजाएं देंगे तो शोरश पैदा होगी, जब नाहक सजाएं दी जाती हैं तो बगावत होती है, और जब गुनहगार को सजा नहीं दी जाती तो वो निकल के दोबारा वही बेगैरती और वही क्राइम और वही सब कुछ करता है, चाहे स्टेट के साथ करे, चाहे आवाम के साथ करे, और फिर सिस्टम ऐसे तबाह होते हैं। बेगुनाह को सजा देना और गुनहगार को छोड़ देना, तभी जाके रियासतें जो है उनमें नुकसान होते हैं और उनकी खराबी हो। हम ये समझते हैं कि बाकी जजेस को भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। रियासतें जो है उनमें नुकसान होते हैं और उनकी खराबी हो। हम ये समझते हैं कि बाकी जजेस को भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए।